नमस्ते एक्वेरियस, कुंभ राशि। वेलकम बैक। कैसे हो एक्वेरियस? आप होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। एक्वेरियस अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ करंट फीलिंग्स पे। करंट एनर्जीज आपके ना आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। मेरी होप कि आपको मेरी रीडिंग्स पहले की तरह ही इस बार भी काफ़ी पसंद आए एंड पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, भर भर कर कीजिए। कुछ लोग करते भी हैं, थैंक यू इस चीज़ के लिए। डिटेल्स में अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो रीडिंग कराने के लिए आप मुझे मेरे से जुड़ सकते हैं, टाइम बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें। बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना क्या करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है मैसेज करें। मैं रिवर्ट हर किसी को करती ही हूँ। जिस भी साइन से एक्वेरियस आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा। होती तो ये एक जनरल प्रेडिक्शन है एंड जितनी पॉजिटिव वाइस रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें, क्लेम करें। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी न्यू वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजेलिक मैसेज से। एंजेलिक मैसेज क्या है आपके लिए? एंजेलिक मैसेज आपके लिए क्या है? एंजेलिक मैसेज आपके लिए क्या है? Power. You instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसे आपको लगता है कि भाई मुझे ये चीज़ें उतनी झेलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ना कहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए जीवन में, तो कहूँगी वो चीज़ें करिए। लाइफ में कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है ना, कोई चीज़ फोर्सफुली नहीं हो सकता है। जहाँ मिठास हो वहीं कहूँगी संबंध अच्छा चलता है। एंड अगर संबंध में बहुत ज़्यादा कड़वाहट हो तो आप कोई एक एक्शन या स्टेप ले सकते हो, ज़रूर लीजिए अपने जीवन में। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में आपकी एनर्जीज एक्वेरियस क्या है। चलिए देखते हैं क्या है आपकी प्रेजेंट करंट फीलिंग्स या लाइफ में क्या सिचुएशंस चल रही है, यूनिवर्स मुझे बताएं। एंड हाँ, पार्टनर की चूंकि 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती है एक्वेरियस, इस वजह से कभी कभी रॉड रिवर्स भी हो सकता है। ओपन माइंड से देखिएगा। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपकी एनर्जीज एक्वेरियस की एनर्जीज बताएं मुझे यूनिवर्स। एक्वेरियस की फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन को लेके, क्या सिचुएशंस चल रहा है, लाइफ में क्या चल रहा है, प्रेजेंट क्या चल रहा है, यूनिवर्स मुझे बताएं। ओके, ये जिनकी भी ये देखो ये एनर्जीज आ रही है, कुछ चीज़ें सडन अगर कहूँ तो अभी आपकी सिचुएशन ऐसी है कि एंड हुआ पड़ा है ना। हो सकता है कई लोगों के लिए रिलेशनशिप वाइज एंड हुआ पड़ा है, या हो सकता है सिचुएशन ऐसा है कि आपने कुछ एंड की है, आपने सोचा नहीं था, सडन एक्सपेक्टेड नहीं था ये चीज़ें, बट आपके साथ में घटित हो गई। वो फेजेस कई लोगों के लिए हो सकता है। बट देखती हूँ जिनके साथ में भी आपकी एक बॉन्ड रही है, जिनके लिए आप ये सुनना चाहते हो, उनके लिए आपकी प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है। ओके, सारे कार्ड्स अगर कहूँ तो वाटर वाली कार्ड्स हैं, यानी कि इमोशंस वाली कार्ड्स हैं, फ्लो हो रही हैं। आप एक टेक एक्शन लेना चाहते हो। आपकी अगर कहूँ तो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो भी जो एंड फेजेस हुई हैं उसकी तरफ में एफर्ट आए। इट मीन्स कि ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं, या तो आप ब्लॉक फेजेस में हो, या आप नो कॉन्टेक्ट फेजेस है, या कहूँगी आप दोनों ने एक बैक हैंड लिया है, मतलब अपने आप में स्टेप बैक लिया हुआ है, या पर्सन ने हो सकता है कि आपको डम करके आगे बढ़े जीवन में। कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है। ये ज़्यादातर कहूँगी उन लोगों से रिलेशन, ये एनर्जीज उन लोगों से रिलेट करेगी जिनके भी लाइफ में ऐसी फेजेस चल रही हैं। ओके, आप काफ़ी टाइम से रिकन्स देखो आपकी ये जिनकी एनर्जीज मैं कह रही हूँ ना, ये जिनका एंड हुआ पड़ा है, या सडन हुआ है, या पास्ट काफ़ी टाइम से आप इस एंड फेजेस में हो, या पर्सन ने छोड़ दिया है, ध्यान नहीं देते, ऐसी फेजेस वाली एनर्जीज ज़्यादा रिलेट करेंगी। उनकी भावनाएं ज़्यादा जुड़ रही हैं। आपकी सोच में अगर कहूँ तो अभी भी रिकन्सिलेशन, एक टेक बढ़ने की आप हटा नहीं पा रहे हो दिमाग उनकी तरफ से। आपकी भावनाएं, या हो सकता है ऑलरेडी आप एक रिश्ते में हैं बट आपका किसी और के साथ में भी एक टर्म्स रहा हो एंड वो पर्सन चले गए हैं, बट एक पर्सन के साथ में अब हो, लेकिन उनके साथ में आपका माइंड सेट नहीं मिलता है। तो कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है। दो दो पर्सन की भी प्रेजेंस आ रही है, बट जिनका सेम पर्सन के साथ में है उनके लिए भी अगर कहूँ तो हो सकता है कि अभी का जो चल रहा है, अगर सिंगल पर्सन के साथ में भी अपडेट कर रहे हो या मैरिड हो, जो भी रिलेशनशिप रहा है, लेकिन आपका एंड हुआ है कुछ चीज़ें। तो इमोशंस में कहूँगी आपको सब कुछ होते हुए भी जीवन में लाइफ में प्यार नहीं है, प्यार में कमी, या पर्सन ध्यान नहीं दे रहे हैं। दो दो यहाँ पे मुझे ज़्यादा अगर कहूँ तो डुअल डुअल कार्ड्स आ रहे हैं। या तो आपके पर्सन किसी के वजह से छोड़ के गए हैं, या आप भी हो सकते हो कि भाई ऑलरेडी एक रिश्ते में हो, आपका अफेयर रहा हो, बट अभी फिलहाल जिनके लिए भी आप ये सुन रहे हो तो कहूँगी उनके लिए आपका इमोशंस, भावनाएं तो हैं, बट एंड हुआ पड़ा, यानी कि हो सकता है कि कम्युनिकेशंस बंद है, या ब्लॉक्ड हो, या फिर छोड़ के गए हैं पर्सन। तो छोड़ा हुआ इंसान की एनर्जी ज़्यादा आ रही है।
अगर कुछ लोगों को लेकर कहूँ तो विद इन पास्ट के 5 महीने जो बीते हैं, 5 महीनों की अंतराल के एनर्जीज में अगर कहूँ तो लड़ाई झगड़े कलेश काफ़ी कुछ हुआ, हो सकता है बाहरी कुछ और लोग भी प्रेजेंट हुए जिनकी वजह से कई एलिगेशंस या उतार चढ़ाव भी आपने देखा है। मैं ये कह सकती हूँ कि कई लोगों का, एंड उसकी वजह से आपने कई चीज़ें मोड़ ली हैं ज़िंदगी में, एक डिसीजन भी लिया है, बट फिर भी आपका दिल है कि मानता नहीं है। उनके लिए प्यार बहुत ज़्यादा भरा पड़ा है। जिन्होंने आपको छोड़ के भी गए कहूँगी उसके लिए भी प्यार भरा पड़ा है, या सिंगल भी किसी को अगर डेट करते हो तो कहूँगी उनके तरफ में भी एक प्यार है, इमोशंस, एंड आप न्यू कुछ नहीं सोच पा रहे हो। कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि जीवन ऐसा नहीं है कि भाई एक इंसान गया तो दूसरा नहीं आ सकता है, आ सकता है, लेकिन आप वैसी सिचुएशन में नहीं हो कि जो प्रेजेंट जिन्होंने आपको छोड़ा है या जिनके साथ में टर्म्स है उसको आप छोड़ के आगे बढ़ पाओ। सामने वाला चाहे जैसा भी हो, आप नहीं कर पा रहे हो, चीज़ आपसे नहीं हो पा रहा है। आप उनके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हो, एंड आपको इंतज़ार भी है कि सामने वाला मुझे अप्रोच करे, आएगा, वो एक दिन तो होगा। तो वो कहूँगी आपकी एक ज़्यादा दिख रही है ना, ये आपकी सोच है। आप धार्मिक भी काफ़ी ज़्यादा हो, स्पिरिचुअल भी हो, और भगवान को भी बहुत ज़्यादा मानते हो एंड करते भी हो, कर्म भी दिखता है आपका, बट वही बात है कि जगल कर रहे हो। प्रेजेंट में अगर कहूँ तो कोई एक्शंस नहीं ले पा रहे हो। आपका मन है कि सामने वाला आए तो मैं बिल्कुल अपना पूरा दिल, कहते हैं ना, उनके लिए फिर से दे दूँ, वो वाला सिचुएशन है। अगर वो आते हैं तो कहूँगी बिल्कुल, लेकिन शायद, चलिए देखती हूँ आपके प्रेजेंट पर्सन जो भी है जिनके लिए आप ये सुनना चाहते हो उनकी फीलिंग्स क्या है। अपने पर्सन के नेम को बार बार रिपीट करो ताकि एनर्जी ज़्यादा रिलेट हो पाए, बिकॉज होती तो अगेन कहूँगी एक जनरल वे में प्रिडिक्शंस होती हैं ये, बट आप रिलेट कर सकते हो। चलिए देखते हैं क्या है डेक में, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपकी तरफ में, उनकी सिचुएशंस प्रेजेंट ज़िंदगी की क्या चल रही है। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो अभी आपके पर्सन की एनर्जीज अगर कहूँ तो सिचुएशंस ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत कुछ सोच रहे हैं जीवन में, बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत डीपली थिंकिंग कहते हैं ना, वो चीज़ें डीप थिंक कर रहे हैं। पॉज, कुछ चीज़ें सरेंडर भी किए हुए हैं डिवाइन पे कि भाई ऊपर वाले पे ये चीज़ें लेट गो करो, कुछ चीज़ों को लेट गो भी करना चाहते हैं, ये भी मैं कह सकती हूँ। चलिए देखते हो आपके लिए क्या फीलिंग्स ये रखते हैं। ओके यहाँ पे हो सकता है कि अगर डिस्टेंस लव है तो दोनों ही एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो, बातें हो सकता है कम, लेकिन दोनों को इंतज़ार है कि आप करो, पहल कौन करे। मैं ये कह सकती हूँ भाई एंड तो कर दिया, छोड़ तो दिए, बट पहल कौन करे। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो आपके पर्सन टू मच इमोशंस, लव, प्यार तो है मन में, कंट्रोल करते हैं अपनी अगर फीलिंग्स को, अगर कहूँ दिल से अगर कहूँ तो ये इंसान ने कंट्रोल करके रखा हुआ है, बट आपके लिए फीलिंग्स है, बिकॉज 4 ऑफ कप्स है तो इट मीन्स की फीलिंग्स तो है। एक्शंस भी लेना चाहते हैं बट कंट्रोल करके ना, कि इमोशंस नहीं दिखाना है, मुझे एक डिसीजन लेना है, तो ये फिलहाल कहूँगी अपने लिए सोचते हैं। एंड बट डीप थिंकिंग में कहीं ना कहीं आपकी छवि तो आती ज़रूर है, अगर डिस्टेंस भी लव भी है, अगर डिस्टेंस देखो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं पर्सन फिलहाल, एंड दिमाग से कई चीज़ें हैं जिन्हें ये करेक्ट करना चाहते हैं। तो आई थिंक चलिए देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में। ओके इन्होंने आपको, ओके देखो ज़्यादा अगर कहूँ तो स्टोरी मुझे यही दिख रही है भाई कि इन्होंने ये छोड़ के गए, आपने नहीं छोड़ा है ना। आपने अब क्या कर सकता है इंसान, अगर कोई आता ही नहीं है तो एट लास्ट क्या होता है कि चलो ठीक है अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। बट यहाँ पे जो भी एंड करके ये न्यू फेजेस में गए हैं वहाँ भी कहूँगी चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, एंड ये सही से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। एंड ये इंसान आपके लिए अभी भी सोचते हैं, फीलिंग्स रखते हैं, अट्रैक्शंस कह सकती हूँ। आने वाले समय में अगर कहूँ तो इनकी लगती है कि भाई मैं इसे भूल नहीं पा रहा हूँ, कह तो दिया कि निकल गए, न्यू बिगिन भी कर लिया अपने करियर के लिए, हो सकता है कुछ लोग छोड़े हो, तो जिस वजह से भी रीज़न चाहे जो भी रहा हो, बट यहाँ पे बात वही है कि ये इंसान सिर्फ अभी कंट्रोल कर रहा है कि मेरी फीलिंग्स कंट्रोल रहे, मैं कहीं से भी लो फील ना कहूँ, मैं ना जाऊँ, है ना, वो चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं। बट भावनाएं कहूँ तो बहुत ज़्यादा हाई हैं अभी कि मैं आऊँ। अगर आप इन्हें मैनिफेस्ट करते हो तो कहूँगी वो मैनिफेस्ट पावर्स जो होते हैं ना कि भाई रिलेट होता है, तो ये इंसान अभी आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं, आना भी चाहते हैं, अट्रैक्टिव भी हैं, बट हाँ करियर ओरिएंटेड मैं कह सकती हूँ, या कहूँगी सोसाइटी कॉन्शियस भी कह सकते हैं, या इमेज अपनी कहीं से भी लो नहीं कर सकते हैं। थोड़ी ज़िद्दी पर्सनालिटी मैं कह सकती हूँ कि हैं, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, लेकिन उसे शो करेंगे तो शायद इनकी कुछ इमेज लो हो जाएगी, जो कहूँगी ये नहीं लो करना चाहते हैं ना, तो वैसे हैं कहूँगी, या कहूँगी उनका नेचर वाइज ऐसा हो सकता है इंसान। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, आपकी तरफ में देखते हैं ओवरऑल की एनर्जीज क्या है, ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल की क्या है यूनिवर्स, सॉरी ओवरऑल में क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं, ओवरऑल की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स।
आप स्टक हो, ओवरऑल में भी दिखता है स्टक फेजेस, आपको भी लगता है कि कुछ करके कुछ चीज़ें नहीं बदलेंगी, तो आप बहुत ज़्यादा थिंक भी कर रहे हो, चाहते हो कि कुछ चीज़ें लाइटन हो, ब्राइटन हो, आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ फ्रीजिंग या कुछ आपने पास्ट में अगर गलती आपसे, मतलब देखो गलती नहीं कहूँगी, लेकिन होता है ना कि भाई चलो मैंने भी गुस्से में कुछ चीज़ें कह दी, एंड हो गया, लेकिन वो चीज़ें रियलाइजेशन है, लेकिन आप चाहते हो कि सामने वाला भी रियलाइज़ करे कि उन्होंने भी अगर कुछ गलती की है, तो सिर्फ एक तरफा तो गलती नहीं हो सकता है ना, एक तरफ से अगर कुछ चीज़ें हाइपर होती है तो सामने वाला भी दूसरा भी हाइपर होता है, दोनों तरफ से होती है कन्वर्सेशन। तो आप अपनी चीज़ों को तो समझते हो बट उसे बैलेंस भी करना चाहते हो, लेकिन हाँ कुछ नहीं अभी कर नहीं पा रहे हो, या कहूँगी अस्थिर हो फिलहाल। इधर देखते हैं क्या है। टेन ऑफ कप्स, ये अपने परिवार जिनके साथ भी अगर ये डिस्टेंस में अगर रहते हैं तो कहूँगी परिवार ये वो बहुत कुछ सोचते हैं, सोसाइटी भी सोचते हैं, परिवार भी सोचते हैं, सामाजिक कहूँगी काफ़ी ज़्यादा ये दिख रहे हैं मुझे, एंड उस वजह से अपनी विश, अपनी जो डिज़ायर्स है उसे कंट्रोल कर रहे हैं। ये आपको प्यार करते हैं, ये तो मैं कह सकती हूँ कि भाई जितनी हद तक आपकी तरफ में मैं फीलिंग्स चेक कर रही हूँ, ये इंसान डेफिनेटली आपको रिच आउट भी करना चाहते हैं, प्यार भी करते हैं, बस कंट्रोल कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कुछ नियरेस्ट बाय में क्या रिलेशनशिप में क्या चेंजेस है, कुछ आपकी तरफ की परिवर्तन देखते हैं, कुछ इनकी तरफ की। यूनिवर्स मुझे बताएं, हर्मिट को क्लेरिफाई करें, क्या एनर्जीज परिवर्तन होंगी। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या एनर्जीज परिवर्तन होगी। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स है, फर्म द गुड एनर्जीज कहूँगी, ये 11 एनर्जीज हैं, स्लो सही लेकिन ठीक है, हर्मिट है। आप अगर कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो करिए आप उसके लिए, एंड कुछ स्पिरिचुअल वर्क कर सकते हो वो करिए, किसी अच्छे अगर कोई मेंटोर कोई सलाह किसी से लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो, बिकॉज देखो यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जीज है जो कि आपको ये बता रहे हैं एज अ गाइडेंस कि किसी से आप अगर सलाह ले सकते हो, या घर परिवार में कोई बड़ा हो उनसे आप अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हो, तो कहूँगी मन हल्का होगा, वो भी आप कर सकते हैं, अगर आपकी है ऐसी तो कर सकते हो आप किसी एल्डर से सजेशंस, एंड थिंकिंग करोगे कुछ नियरेस्ट बाय में कुछ हो सकती है कि कुछ न्यू फेजेस आए आपकी ज़िंदगी में। इधर देखते हैं क्या है। ये इंसान अगर पैसों को प्रायोरिटी देते हैं, अगर आपके कोई ऐसे मतलब कि आपके जो पर्सन है वो पैसे ओरिएंटेड हैं या मनी ओरिएंटेड है, क्योंकि ये इंसान अभी उस चीज़ों में इंगेज तो रहेंगे, आपके तरफ में बैलेंस्ड करेंगे, बट ये लॉजिकल काफ़ी ज़्यादा, अगर कन्वर्सेशन भी इस इंसान से करते हो आप, बातें भी अगर आपकी होती है या टेक लेते हो, क्योंकि आपको ये इमोशनल में कम अवेलेबल दिखेंगे, लॉजिकल रहेंगे, एंड दिल में है इमोशंस लेकिन जाहिर नहीं करेंगे, तो कन्वर्सेशन होने की चांसेस हैं, या बात करोगे तो बात हो सकती है, केओस नहीं है, डिस्टर्ब नहीं दिख रहा है कुछ नहीं निश्चय में, बैलेंस सा फेजेस रहेगा, बट इनके तरफ से आपको प्यार, अगर आप प्यार के रिगार्डिंग इनसे एक्सपेक्ट करोगे कि आप चलो ठीक है फिर से एक टेक लेता हूँ या लेती हूँ मैं प्यार से बात करके, क्योंकि यहाँ पे आपको इमोशंस कम दिखेगा, ये लॉजिकल रहेंगे, अपने आप को ज़्यादा दिखाएंगे, मैं ये कह सकती हूँ, यस स्मार्टली प्ले करेंगे, एटीट्यूड्स रहेगा इनका। चलिए देखते हैं क्या है अब, डिवाइन टाइमिंग क्या है। अगर आप जीवन में कुछ न्यू करना चाह रहे हो तो कहूँगी इट्स टाइम टू टेक एक्शन एंड स्टॉप वेटिंग, बट अगर इनके तरफ में भी है तो ठीक है, आप कन्वर्सेशन कर सकते हो, अगर रिलेशनशिप को आपको हील करनी है तो देखो इनके तरफ से तो ये तो वैसे ही रहने वाले हैं, ठीक है, ये थोड़े से दिखाएंगे भी, अगर हो सकता है कुछ लोगों का ब्लॉकेज वाला फेजेस ना हो, ओपन अप हो तो बात कर सकते हो, या साथ में रहते हो इग्नोर वाली फेजेस है तो टेक करो, बातों को मैनेज करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं, वेट ना करें, मैनेज करें, है ना, मैनेज कर सकते हो तो करिए, जो एंड फेजेस हुई हैं उसे आप अगर फिर से दोबारा रीओपन करना चाहते हो तो वो कर सकते हो आप, बट फोर्स नहीं कर सकते हैं आप इन्हें, क्योंकि आप इन्हें चेंज नहीं कर सकते हो, इतना तो है कि एनर्जीज ये कह रही है भाई आप इन्हें चेंज या इनकी सोच को चेंज नहीं कर सकते हो, हाँ लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन से अगर करोगे तो हो सकता है धीरे धीरे जो चीज़ें कट ऑफ हुई हैं नॉर्मल कुछ चीज़ें आए आपके लाइफ में, तो वो हो सकता है। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की, होप कि आपको मेरी रीडिंग्स काफ़ी अच्छी लगी हो, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, एंड कुछ लोग करते हैं तो थैंक यू उस चीज़ के लिए। मेरे सेकंड कहूँगी अगर अपनी रीडिंग करानी हो डिटेल्स रीडिंग के लिए यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बस अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।